नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम के पिछले टॉपिक्स में अपने बात कर चुके हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको दिया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के अपने टॉपिक में नंबर सिस्टम के बेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। इन सब में आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर निकालना है। इन बिनों में से छोटी व बड़ी संख्या निकालो। इसको निकालने के लिए बहुत ही ईजी ट्रिक से अपने निकाल सकते हैं। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो नंबर को उठाएंगे अपने 7/6 एंड 7/9। 7/6 एंड 7/9 इन दोनों को चेक करेंगे, इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने 9 × 7, 9 × 7, ये आ गया आपका 63 एंड 6 × 2 7, ये आपका आ गया 42। तो इनमें आपको बड़ा दिख रहा है 63, 63 बड़ा है, इसका मतलब आपका 7/6 7/9 से बड़ा है। 7/6 इज ग्रेटर देन 7/9। तो आप इनमें से कोई भी एक नंबर उठा लो, जिनको इन सब से चेक कर सकते हैं। अपने ये छोटा नंबर उठाएंगे 7/9। इस 7/9 को 4/5 से चेक करेंगे। अभी तक आपका 7/9 सबसे छोटा नंबर चल रहा है, इसमें 4/5 से चेक करेंगे। तो इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने, तो ये आएगा आपका 35 एंड 9 × 4 करेंगे, ये आएगा आपका 36। तो इससे अपने को पता चल रहा है भाई ये 35 ये छोटी संख्या है। तो इसका मतलब 7/9 और 4/9 में 4/5 में 7/9 छोटी संख्या हो गई। अब इन दोनों को चेक करेंगे 7/9 एंड 5/7। इन दोनों को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 7 × 7 49 एंड 9 × 5 45। तो ये आपका आ गया छोटा नंबर 5/7। तो अभी तक अपन ने देखा 5/7 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया आपका। 5/7 हो गया इसमें आपका स्मॉलेस्ट, एंड लार्जेस्ट 7/6। 7/6 हो गया आपका लार्जेस्ट नंबर। तो इससे ये क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स ए रिमाइंडर 63। इफ़ दिस सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29 द रिमाइंडर विल बी। यानी कि किसी संख्या को जब 899 से अपने भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इसको अपने समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या आपको x दी गई है, जब उस संख्या को 899 से भाग देते हैं, 899 से जब उसको भाग देंगे तो किसी भी नंबर पे ये भाग जाकर अपने को शेषफल 63 देगा। यानी कि आपको ये जो रिमाइंडर है ये 63 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है, अगर सेम इसी संख्या को जब 29 से भाग देंगे तो आपको आपका ये जो रिमाइंडर है ये क्या मिलेगा। ये रिमाइंडर आपको पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए बिल्कुल इजी ट्रिक है। इजी ट्रिक कैसे, जैसे आपको ये दिया गया है 63, इसका जो रिमाइंडर है उसमें इसको डिवाइड करेंगे। जो आपको दिया गया है पिछले क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर दिया गया है, इसमें 29 को जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 58 पे। तो आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपको प्राप्त होगा 5। तो इसका आंसर आएगा आपका 5। इस टाइप के क्वेश्चन और भी देख लो। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया गया है, उसमें जब 800 का भाग देंगे तो आपको बोला गया रिमाइंडर आपका आ रहा है 35 आ रहा है। तो अगर आपको पूछ ले इसी संख्या में आपको 34 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। तो इसको सेम वही करना है, पिछले वाले रिमाइंडर को उठाएंगे, इसमें इस 34 को डिवाइड करेंगे। 34 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो ये 1 आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन अपने सोल्व कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में आगे की तरफ एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर ऑफ वाटर। What part of the tank
इज फुल इफ़ इट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ वाटर। यानी एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। आपको एक टैंक दिया गया है, एक टैंक का 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग में क्या है 135 लीटर पानी भरा हुआ है। यानी कि फिर इसकी कंप्लीट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर 1/4 में 135 लीटर है तो कंप्लीट होगा आपका 135 × 4। ये कैसे हुआ, आपको दिया गया 1/4 इज इक्वल टू 135 लीटर, 135 लीटर दिया गया है। 1/4 135 लीटर है तो इसका मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट 135 लीटर, दूसरा पार्ट 135 लीटर, तीसरा पार्ट 135 लीटर और चौथा पार्ट भी 135 लीटर। जब 135 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कंप्लीट कैपेसिटी आपकी आ जाएगी 540 लीटर। इसकी कंप्लीट कैपेसिटी बनेगी टैंक की। ये टैंक आपका 540 लीटर का। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण करता है। यदि टैंक में 180 लीटर पानी भरा हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। अब आपको ये बोल रहा है इसके अंदर 180 लीटर पानी भरा हुआ है। 180 लीटर को जब निकालेंगे तो 180 लीटर अपॉन 540, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है 18 × 3 54, यानी कि 1/3 पार्ट। इसका ये आपका आ गया आंसर। तो इसी सीरीज में अपने एक क्वेश्चन और उठाते हैं। आपको दिया गया व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ 369। 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए इसको अपने डायरेक्ट लिखेंगे। आपको दिया गया है 369 के आधे भाग का, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। आधे भाग का 1/2 हाफ हो गया इसका। आधे भाग का 2/3 क्या होगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे अपने, तो इसको देखते हैं अपने 2 से 2 कट गया और ये जाएगा 1 2 3 पे। तो इसका आपका आंसर आ गया 1 2 3। जैसे ये निकल गया 1 2 3। अब इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ लिया। आपको पूछ लिया, मान लो आपको ये 369 नहीं दिया गया है, आपको दे दिया किसी संख्या के आधे भाग का 2/3 123 है। तो वो संख्या निकालो, वो संख्या निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, आपने उस संख्या को मानते हैं x। उसी प्रकार सेम सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को लिखेंगे। किसी संख्या के 1/2 भाग का 2/3, उसका 2/3 आपको दिया गया है 1 2 3। तो ये संख्या निकालो। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 1 2 3 × 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 369। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। तो इस पे ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी सीरीज़ में आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, एन 85 मीटर लॉन्ग रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इफ़ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट देन द लॉन्गर पार्ट इज। यानी कि एक 85 मीटर लंबाई की आपको छड़ दी गई है, उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग ज्ञात करो। तो इसको अपने सोल्व करते हैं। जैसे आपको दिया गया है, ये आपकी छड़ है, इसको ये टोटल इसकी लंबाई आपको दी गई है 85 मीटर। इसको इसने बोल दिया 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक भाग ये और एक भाग ये। क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग ज्ञात करो। इसका ये जो पहला भाग है ये दूसरे भाग का 2/3 है, तो दूसरे भाग को अपने मान लेते हैं x। तो ये पहला भाग क्या होगा इसका 2/3। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आता है 85 मीटर। तो इसको समझते हैं। आपका जो पहला भाग है वो आपका आ गया 2x/3 और दूसरा भाग आ गया x।
जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल बनता है आपका 85 मीटर। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 3, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 85। ये 3 आपका इधर चला जाएगा, 85 इंटू 3 और इधर हो गया आपका 2x प्लस 3x। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 5x। इस साइड आपका चल रहा है 85 इंटू 3, तो ये आपका 5 है जो उधर जाएगा, तो इससे आपकी x की वैल्यू निकल आएगी 85 इंटू 3/5। ये 17 पे जाएगा, 17 इंटू 3 करेंगे, 17 दिया 51 मीटर। जो आपकी x है इसकी लंबाई आ गई 51 मीटर। ये जो लंबी साइड है इसकी आ गई 51 मीटर। दूसरी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 51 आपको दिया गया है, दूसरी इसकी 2/3 है, तो इसको जब निकालेंगे 17 गुणा 34, ये आपकी 34 मीटर। तो एक होगी आपकी 34 मीटर और एक होगी 51 मीटर। इन दोनों को चेक करेंगे, 51 प्लस 34 85 मीटर, ये जो आपको कंप्लीट दी गई है। तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अपने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी सीरीज़ में बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो देखने में टफ लगते हैं पर इनको करना बहुत ईजी है। इन क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट लगभग एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आप, ए मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज़ 630 ऑन अदर कमोडिटीज़, फाइंड हिज हाउस रेंट। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष जो 630 रुपये है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात करो। तो ये आपको देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर और 2/3 भाग मकान पर, तो 1/4 भाग इसका आ गया भोजन पर, 2/3 भाग मकान पर, और तीसरा जो कि खर्चा है 630 रुपये वो आपको दिया गया है। तो इन दोनों का आपने एलसीएम लेंगे, ये आपका आ गया 12 और इसको सोल्व करेंगे तब आपका आ गया 3 प्लस ये आपका आ गया 11/12, 11/12, यानी कि टोटल आपका खर्चा है 12 और 12 में से जो 11 पार्ट है वो इन दो चीज़ों पर इसने खर्च कर लिया। तो पीछे बचा 1/12 पार्ट। जो 1/12 पार्ट है उसकी वैल्यू आपको 630 दी गई है। तो 1/12 पार्ट की वैल्यू जब आपको 630 दी गई है तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब कंप्लीट जो है वो क्या आएगा। इसको निकालने के लिए 630 इंटू 12 करेंगे। जब 630 इंटू 12 करेंगे तो ये आपका आएगा 7560, ये आपका टोटल खर्चा आ गया। तो अब इसमें से जो मर्ज़ी निकालना है, अगर आपको पूछ लिया उसकी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान किराए पर, इसने अभी पूछा है मकान का किराया ज्ञात करो। मकान का किराया ज्ञात करने के लिए 7560 इंटू 2/3 करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 5040 रुपीज़, ये आपका आ गया आंसर। इसी प्रकार अगर इसका एक व्यक्ति के आय का 1/4 भाग अगर इसने भोजन का पूछ लिया तो भोजन का निकालने के लिए इसी में 1/4 भाग निकाल लेंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखने में टफ है पर है बिल्कुल सोल्व करना इसको इजी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ए नंबर इज डबल्ड एंड 10 इज एडेड, इफ़ द रिजल्टेड इज 4 टाइम्स इट बिकम 100, व्हाट इज़ द नंबर। एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 10 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 4 गुना कर दें तो वह संख्या 100 के बराबर हो जाती है, तो वो संख्या निकालो। चलो इसको अपने सोल्व करके देखते हैं। इसको क्वेश्चन को इसी के हिसाब से लिखेंगे। एक संख्या मान लीजिए x को 2 गुना करके 2 गुना कर लिया, उसमें 10 जोड़ा जाता है, 10 जोड़ दिया। जो रिजल्टेंट आएगा आपका, यदि इस परिणाम को 4 गुना कर दें, जो आपका परिणाम आएगा उसको 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना कर दें। इसको जब 4 गुना कर दिया तो आपका वह संख्या 100 के बराबर हो जाती है, इट बिकम्स 100। तो ये आपका आ जाएगा 100।
जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका x का मान आएगा, वो आपकी वो संख्या आ जाएगी। तो ये जो 4 आपका दिया गया है ये इसके नीचे चला जाएगा। 2x + 10, ये 4 है यहाँ पे, इनटू में दिया गया है, ये डिवाइड में चला जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 25, इस साइड हो गया 2x + 10, ये 10 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके माइनस होगा। 2x = 25 - 10, तो ये आपका आ गया 15। ये जो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/2, इट मीन्स 7.5, ये आपका आ गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से अपने सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे से। तो आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट निकालने के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ भी इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको मैंने बताया था 1 की साइक्लिसिटी, 1 का साइकिल हमेशा 1 आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी बनेगी 1, तो इसका यूनिट डिजिट के हिसाब से इसका यूनिट डिजिट बनेगा 1। उसी प्रकार 1 का 1 एंड 6 की भी साइक्लिसिटी 1, इसका साइकिल बनता है 1, 6 बार बार रिपीट होगा। इसको कैसे देखते हैं हमने, 6 की 1 करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इसी प्रकार बार बार रिपीट हो रहा है 6, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। इस प्रकार 5 का आएगा 5। तो जब इन सबको ऐड करेंगे 1 + 1 2, 2 एंड 5 7, इन सबको प्लस की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, -6, माइनस की एक वैल्यू है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। तो ये आपका आ गया इसका यूनिट डिजिट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। ये भी यूनिट डिजिट पर बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना आपको। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।